Hi everyone, welcome to Srajan India 1. If the thoughts are followed by massive action, anything is possible. Today is 4th March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, when stressed and overworked, and when relaxed and rested, there is virtue in work and there is virtue in rest. Remember, use both and overlook neither. अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई, अभी बहुत टाइम है. बर्नआउट नहीं करना है मार्च के मंथ में. ओके, हाउ डू यू सी लाइफ? लाइफ इज नॉट अबाउट गेटिंग टू द टॉप. Life is about enjoying the dance. Remember, the journey is the reward. Study full throttle. दिस इज टेस्ट सीरीज कोर्स 9 PM पे हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं. यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. सी, ये प्रीलिम्स 2023 कोर्स है. प्रीलिम्स 2023 कोर्स ये लॉन्च हुआ था जून में एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वी कवर्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. सी, एक्सक्लूसिव 1-to-1 मेंटोरशिप अभी फोकस एरिया है. इसको मैं डेली बेसिस पे प्रायोरिटी पे कंडक्ट कर रहा हूँ. जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप एंड वी विल हैव अवर सेशन 1-to-1 गूगल मीट सेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, इनिशियली इस कोर्स में ये बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक टॉक्स, डाउट्स, गाइडेंस एंड लॉट्स मोर. के अंदर हम एक स्टेप आगे जाके हमने कंप्लीट कोर्स कवर किया है दिस एंटायर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, चाहे वो GS 1 हो या चाहे वो CSET हो, जनरल स्टडीज या CSET. बट द जॉब इज स्टिल नॉट डन. साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट अभी पेंडिंग है और ये अभी कंप्लीट होगा. ओके, सो फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111 हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क यहाँ पर कंप्लीट किया है. और ये सब इसलिए हो पाया बिकॉज ऑफ गुडविल, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी शेयर स्टूडेंट एंड टीचर फ्रॉम बोथ एंड. एंड द पॉइंट इज, अभी 28 मई 2023 पे हमें फोकस करना है. सो दिस इज अ क्रैश कोर्स, दिस इज अ न्यू कोर्स, मिशन प्रीलिम्स 2023. मार्च, अप्रैल, मई में सम ऑफ यू जो बहुत एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे है, रैपिड होगा, फास्ट पेस्ड होगा, क्रिस्प नोट्स होंगे, लाइव क्लासेस होगा, सो दैट ये जो 28 मई में हमको फुल थ्रॉटल जो लास्ट मिनट प्रिपरेशंस जितनी भी होती है वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर लें. ओके, सो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी अगेन एन ऑसम कोर्स. सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.1. So this is Telegram. See, we are doing so many things, be it on Telegram quiz or PDFs, newspaper भी. The way हम newspaper को cover करते हैं, obviously it is not everybody's cup of tea. But for a sincere student, determined, dedicated student, this newspaper coverage is gold and we are going to continue it. Be it answer writing and the way we approach this, the Hindu newspaper. Okay, so we will continue it. This is Telegram quiz. Join Telegram channel and solve all these 5 MCQs on daily basis. Vocabulary is again really good. Ascribed का मतलब होता है कारण बताना. Attribute something to. Euphemism का मतलब होता है kind of like polite term, a mild or indirect word or expression substituted for one considered to be too harsh or blunt. तो we can say, जैसे हम अक्सर फॉरेन अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम यूफेमिज्म भी एट टाइम्स यूज करते हैं, पोलाइटली बोलते हैं. इम्ब्यूइंग का मतलब होता है, इम्ब्यू मतलब प्रेरित या व्याप्त, इंस्पायर और परमिएट विद अ फीलिंग और क्वालिटी. एडमोनिश का मतलब होता है काइंड ऑफ वॉर्न और रिप्रामेंड समवन फर्मली, रिब्यूक, स्कोल्ड. रिक्यूपरेट मतलब स्वस्थ हो जाना, रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन. ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अपनी हेल्थ का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी से आप ख्याल रखिए, यू विल परफॉर्म बेटर. So this is recuperate, this is admonish, this is imbuing, this is euphemism, and this is ascribed. So these are vocab words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. दिस इज क्विक फैक्ट्स. अगेन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स हैं. ये जो क्विक फैक्ट्स होते हैं ना, वन लाइनर्स, अक्सर हमको स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है, हम भूल जाते हैं, पर ये नहीं होना चाहिए. ये जो एग्जाम होता है ना, यूपीएससी एग्जाम, अभी आप 28 मई को एग्जाम लिख के आओगे, यू विल रिमेंबर दिस. ये एग्जाम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से नहीं होता है. ये एग्जाम क्वालिफाई होता है मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करने से. सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा कॉस्ट करती है इस एग्जाम में.
सो सच टाइप ऑफ जो बेसिक फैक्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए. So what is the minimum age in years for becoming the MLC and MLA in the state? तो the answer is 30 for member of legislative council और assembly के लिए है 25. Legislative council shall not be subjected to dissolution. 1/3 of its members shall retire after every 2 year. हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं, तो 6 साल में वो पूरा 1/3 रिन्यू हो जाता है. Executive powers of the state government shall be exercised in the name of governor. So आप बताओ who appoints chief secretary of a state? State का जो chief secretary है उसको कौन अपॉइंट करता है? Governor holds office during the pleasure of the president. तो क्या गवर्नर को हटाने के लिए क्या कोई बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन है गवर्नर रिमूवल के लिए? सैलरी अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसपे डिस्कशन तो हो सकता है बट वोटिंग नहीं होगा. गवर्नर प्लेज अ डुअल रोल एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. कैन वन पर्सन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट? द आंसर इज yes. When a person acts as governor of more than one state, his or her salary is shared by the concerned state. गवर्नर का ट्रांसफर हो सकता है? Yes. जब गवर्नर नहीं है तो पोस्ट वैकेंट है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस पोस्ट की ड्यूटी को डिलीवर करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं. सो दीज आर क्विक फैक्ट्स ऑफ पॉलिटी. सीसेट की बात करें तो सीसेट में दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व दीज क्वेश्चन. सीसेट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं मांगता है, जस्ट सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस. 32 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लीजिए, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे रहेंगे. दिस इज सोशल मीडिया. सी ये ट्रेंडिंग में है, नारी शक्ति रूल्स इन नागालैंड. सो आप फर्स्ट एवर विमेन एमएलए बने हैं फ्रॉम नागालैंड. आत्मनिर्भर डिफेंस में होना बहुत जरूरी है, तो अभी 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट अभी HAL के लिए अप्रूव हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. तो इसमें 56% जो कंपोनेंट्स है वो इंडिजिनस है, पर्सनल होंगे, MSME को भी इससे वर्क मिलेगा. एक्चुअली सच टाइप ऑफ वर्क आता है तो ह्यूज स्केल में एम्प्लॉयमेंट आता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं. तो स्टेप क्लोजर टू आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और शिप्स विल केटर टू ट्रेनिंग टू ऑफिसर कैडेट्स इंक्लूडिंग विमेन एज वेल. सो दिस इज आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्वतंत्रता सेनानी है लाला हरदयाल जी. स्कॉलरशिप आपने ठुकराई थी ऑक्सफोर्ड की. गदर पार्टी के आप प्रमुख सदस्य थे. ओके, सो दिस इज ग्रीन रेजोल्यूशंस फॉर लाइफ. टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट में भी हम अक्सर जैसे पर्सनल व्हीकल लेते हैं, इट इज नॉट बीइंग कूल. पर्सनल व्हीकल से जो होता है बहुत पॉल्यूशन होता है. एट द सेम टाइम दैट इज वाई हम एनकरेज करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करने का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. बट द पॉइंट इज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल भी होना चाहिए, एक्सेसिबल भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए. So plan your trips and your routes, take less congested routes even if these are slightly longer. Hybrid vehicles are good. car free day भी हम मना सकते हैं. बाइसाइकिल करें, वर्ड साइकिलिंग डे हो, इससे हेल्थ भी अच्छी होती है. टायर प्रेशर हम कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करें. नाइट्रोजन हम फिल कर सकते हैं, इससे एवरेज बेहतर आता है. गाड़ी भी हम ड्राइव करते हैं तो अगर उससे नॉर्मली चलाएं तो एवरेज अच्छा देती है फिर. सो दिस इज ग्रीन रेजोल्यूशंस फॉर लाइफ. अब हम आते हैं न्यूज़पेपर में. पहले 4 मार्च का न्यूज़पेपर कवर करते हैं. तो दिस इज पूनो पार्क इनसफिशिएंट फॉर 20 चीतास. तो अभी यहाँ 20 चीता है, बट क्या ये इन 20 चीता को सपोर्ट कर पाएगा? दिस इज अ क्वेश्चन. ऑस्ट्रेलिया ने 3rd टेस्ट जीत लिया है. सेलेक्ट सेंट्रल स्टाफ कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम. सी इसमें अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रहा है, इस पर डिबेट करने का कोई सेंस नहीं है. अभी जो हमें जानना चाहिए वो ये है कि पेंशन होना चाहिए या पेंशन नहीं होना चाहिए. पेंशन, बिकॉज पेंशन जो होता है, पेंशन अगर जैसे अभी बजट भी देखा था, पेंशन मेक्स अ ह्यूज सम, चाहे वो फौज का हो, सिविल सर्विसेज का हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का हो. तो ये जो पेंशन होती है ये एक खर्चे का एक बहुत बड़ा चंक होता है. सो दैट इज वाई ईयर आफ्टर ईयर गवर्नमेंट्स ने ये टेंडेंसी दिखाया कि पेंशन का जो लोड होता है इसको कम किया जाए. अब सी इसका मेरिट भी है, पेंशन होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने पूरा लाइफ यहाँ पर सर्विस दिया है, तो पोस्ट रिटायरमेंट उनको सर्टेन बेनिफिट्स मिलने चाहिए. तो पेंशन स्कीम, पेंशन पे अभी ये एक डिबेट चलता है. इसी बीच एक पहले पेंशन स्कीम चलती थी, वो ओल्ड पेंशन स्कीम्स थी. इसमें क्या होता था, लाइफ लॉन्ग इनकम होगा पोस्ट रिटायरमेंट. जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हो,
तो आप जिस पोस्ट से रिटायर होते हो लास्ट विड्रॉल सैलरी जो आपकी होती है, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज में भी अगर आप आईएएस आईपीएस ऐसे जो भी आपकी लास्ट विड्रॉल सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन मिलता था लाइफ लॉन्ग। ये पहले प्रोविजन था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि इससे पेंशन बर्डन बहुत बढ़ जाता है। और प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी देखा गया कि जो एज एक्सपेक्टेंसी है, बिकॉज हेल्थ केयर बेटर हो गया तो एज एक्सपेक्टेंसी है वो भी ज्यादा हो गई। तो आज की डेट में आई वॉज रीडिंग वन न्यूज जिसमें क्रिटिकली एनालाइज किया था पेंशन सिस्टम को कि जितना एक्टिव एम्प्लॉयज के लिए तनख्वाह जा रही है ना, उतना ही तकरीबन जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उसमें भी उतना ही पैसा जा रहा है। सो गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सोचने लग गई कि क्या जो जैसे 60-62 में रिटायरमेंट है, फिर इसके बाद लाइफ लॉन्ग अगर ये हाफ पेंशन दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या फाइनेंशियली फीजिबल होगा या नहीं होगा। तो फिर नेशनल पेंशन स्कीम आती है। तो इट इज पार्टिसिपेटरी स्कीम जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है कुछ पेंशन कॉर्पस अपनी सैलरी से, कुछ पैसा एम्प्लॉय मिलाता है और उतना ही पैसा सरकार भी मिलाती है, और ऐसे करके एक कॉर्पस बनता है और वो कॉर्पस गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है फंड मैनेजर्स के थ्रू, और फिर उससे आफ्टर रिटायरमेंट से एक सैलरी जो होता है वो बनता है और वो सैलरी देने की बात होती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम था, ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेशनल पेंशन स्कीम से 2004 के बाद आया था, 2003-4। सो आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो पुराने वाला, अगर आप ऑब्वियसली 2003-4 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं तो जो पुराना स्कीम था पेंशन का वो अब एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी इस पे डिबेट चल रहा है। कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अप्लाई कर दिया है, बट अगेन बात वही आती है कि क्या ये फाइनेंशियली फीजिबल होगा या नहीं होगा। फाइनेंशियली फीजिबल। So this is there. Select central staff can opt for old pension scheme. अभी बाकी इसकी जो फाइन डिटेल्स हैं, let us wait. Kerala girl on World Hearing Day poster. So see, this is really good news. Rijwana, 6-year-old, first time heard the music of rain and joyous twitter of birds in the morning. So this is really good. Medical science and यहाँ पर जो hearing है उसको restore किया गया है. Very nice. Then this is editorial. Picking the watchdog. See, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन है उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। सो इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी तक का जैसा प्रोविजन था कि इलेक्शन कमीशन के लिए कोई एक सिलेक्शन बॉडी नहीं है, एक मैकेनिज्म नहीं है अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी के लिए, तो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए क्यों ना एक मैकेनिज्म बनाए। 3 मेंबर्ड कमिटी हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो मेजॉरिटी पार्टी है उनके लीडर आएंगे, और लोकसभा के अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, दोनों में से एक, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे। तो 3 लोग रहेंगे, एक प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन अगर वो नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर, एंड थर्ड इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 मिलके डिसाइड करेंगे कि किसको हमें सीईसी एंड ईसी बनाना है वहां पे। तो सी द आइडिया इज कि ये जो बॉडी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, ये एक इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, बिकॉज इलेक्शंस इस पे डिपेंडेंट होते हैं, और किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जो होते हैं वो लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ डेमोक्रेसी है। इलेक्शंस फेयर मैनर में कराना बहुत जरूरी है, टाइमली एंड फेयर मैनर पे। तो ये वाइटल कॉम्पोनेंट है। सो बेंच ने अभी ये सजेशन दिया, आर्टिकल 324 में ये लिखा होता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सीईसी एंड कमिश्नर, पर अब सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट। तो अब ये कमेटी आ रही है, वो नेम डिसाइड करेगी, सजेस्ट करेगी, देन प्रेसिडेंट वहां पे उसको अपॉइंट करेंगे। सो द आइडिया इज दिस इज नॉट समथिंग न्यू। जैसे सीबीआई का भी अपॉइंटमेंट होता है, उसमें भी एक कमिटी होती है, बहुत सारे जो बॉडीज हैं जैसे एनएचआरसी एटसेट्रा, उसमें भी एक बॉडी होती है। बट क्या वहां पर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर पे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। तो द आइडिया इज कि मेकिंग अ कमिटी इज नॉट अ लाइक फुल प्रूफ मैनर कि जिसमें जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव और टाइमली हो जाएंगे। द आइडिया इज यहाँ पे ओवरऑल चाहिए और एक क्लोजर कोऑपरेशन चाहिए एंटायर वर्किंग पे। सो द पॉइंट इज, एक और चीज यहाँ पे था कि सीईसी को ऑल्दो 665 रहता है, तो क्या पूरे 6 साल का टेन्योर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अक्सर सीईसी को 2 या 3 साल का ही टेन्योर मैक्स मिल पा रहा है, और इतने कम टाइम पे रिफॉर्म्स लाना मुश्किल हो जाता है।
तो क्या उनको फुल लेंथ टेन्योर मिलना चाहिए या नहीं, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा। सीजीआई की प्रेजेंस होगी अगर इस कमिटी में तो थोड़ा वहां पर लाइक जुडिशियल स्क्रूटिनी हो पाएगी, बट अगेन जुडिशियल स्क्रूटिनी से जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर ब्रीच नहीं हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। लेट अस वेट एंड वॉच कि अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन कैसे होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जैसे 2014 में मेंस में एक ऐसे आया था, द कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर्स। चलो लेट अस हैव अ डिबेट। ये 2014 का सवाल है, 2014 का सवाल है। कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर्स। कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड in its leaders. Character of an institution is reflected in leaders. इसके बारे में हमें एक ऐसे लिखना है। तो प्रेजेंट सम पॉइंट्स, आपको क्या लगता है कि जैसा लीडर है वैसा इंस्टीट्यूशन हो जाता है, या फिर जैसा इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो लीडर भी उसी इंस्टीट्यूशन को आगे, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज को आगे कैरी करके आगे ले जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक? कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर्स। व्हाट आर योर ओपिनियंस? 2014 का ये ऐसे का टॉपिक है, मैंने इसी पे ऐसे लिखा था। सो क्रिएटिव फॉर्मूलाज, इंडिया मस्ट हेल्प फाइंड द मिडिल ग्राउंड ऑन यूक्रेन अमंग द G20। क्रिएटिव फॉर्मूलाज, सी तो क्रिएटिव फॉर्मूलाज है। अभी G20 का मीटिंग है इंडिया, प्राइमरली ये बात है कि जो रशियन क्राइसिस है और रशिया और चाइना की प्रॉक्सिमिटी है, और दूसरी तरफ वेस्टर्न ब्लॉक है, नेटो ब्लॉक है। इंडिया की फ्रेंडशिप वेस्टर्न नेटो ब्लॉक से भी है और रशिया से भी है, रशिया ग्रुप से भी है, चाइना से भी वी आर टॉकिंग टर्म्स है, यहाँ पे भी चाइना से भी कॉर्डियल है। सो द पॉइंट इज, इस पूरे बैकड्रॉप में G20 में सारे वर्ल्ड लीडर्स इंडिया आएंगे, टॉप 20 इकोनॉमीज आएगी, यहाँ कंसेंसस बनाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इतने सारे लोगों को साथ में लेके चलना वैसे भी आसान नहीं होता है। सो अगेन इंडिया को अब अपनी लीडरशिप स्किल्स यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, लीडरशिप स्किल्स। सो द पॉइंट इज, इंडिया को अभी एडेप्ट अपनी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन मैनूवरिंग, डिप्लोमेसी का यहाँ पर प्ले करना होगा। जयशंकर साहब ने बताया, बल्क ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट पर्टेन टू द क्रिटिकल इशू ऑफ ग्लोबल साउथ, फूड, एनर्जी, सिक्योरिटी, डेट मैनेजमेंट, ये आयरन आउट हो गए। सी आज की डेट में हमारे पास और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, तो वी शुड नॉट लूज फोकस फ्रॉम अवर प्रायोरिटी। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा ये भी है कि यूक्रेन क्राइसिस है, दैट इज ओके, बट फूड, एनर्जी, ग्लोबल साउथ, यूएनएससी के रिफॉर्म्स, कोविड-19 से अभी हम रिकवर हो रहे हैं, देयर आर बिगर चैलेंजेस। जैसे G20 अभी बाली समिट हुआ था, यहाँ पर भी बहुत डिफिकल्टी आया यूक्रेन इश्यू पे। अब ये इंडिया को यहाँ पे अभी अपनी स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। India is in the hot seat and will benefit from enlisting those countries in the grouping other than the entrenched camps of G7. डेमोक्रेसी सबको इंक्लूड करो, ये एंटायर G7 पूरा वर्ल्ड रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये वॉइस ऑफ वर्ल्ड भी नहीं है, तो डेवलप करो। नाउ स्ट्रेंथन रशिया, चाइना भी है, मिडिल पाथ यहाँ पर फाउंड करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द नेपाल का भी कोलिशन पॉलिटिक्स है यहाँ पे। क्लीन टेक है यहाँ पे, क्लीन टेक में ये प्राइमरली बात किया है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे भी पॉल्यूशन फ्री हमें एनर्जी यूज करना चाहिए। तो रीसेंट एनर्जी ने बताया कि क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब दोज आर एक्चुअली लेस पॉल्यूटिंग, उसको हम एनकरेज करें। विमेन हाउस होल्ड में एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाएं, मैकेनिज्म आगे लाएं, लाइक दैट। तो इसके कुछ तरीके दिए हुए हैं यहाँ पे। जो एक्सपर्टीज है अर्ली विमेन एडॉप्टर्स का, जिन्होंने पहले उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, क्लीन टेक्नोलॉजी का, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम सेट करें, सो अदर विमेन भी उससे इंस्पायर होंगे और रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ेगा। ओके, तो लाइक जैसे अभी ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, सोलर रेफ्रिजरेटर्स हैं, सिल्क रीलिंग मशीन्स है, बायोमास बेस्ड कोल्ड स्टोरेज है, बल्क मिल्क चिलर्स ठंडा, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी है, DRE। तो ये लाइवलीहुड में बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। अब इसके जो अर्ली टेकर्स हैं, फॉर एग्जांपल सोलर रेफ्रिजरेटर के, चिलर्स एटसेट्रा, इनका एक एग्जांपल सेट करें और इनको हाईलाइट करें। ओके, देन इसके अलावा लाइव इवेंट्स हो, फाइनेंस यहाँ पर दिया जाए, बिकॉज अक्सर ये हाईटेक जो होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो दीज इवेंट्स ऑल्सो क्रिएट स्पेसेस फॉर वुमेन टू नेटवर्क। इससे क्या होगा? नेटवर्किंग, हम एक दूसरे से बात करेंगे। फॉर एग्जांपल यस्टरडे गूगल मीट सेशंस में देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स और हमने माइक ऑन सेशन किया,
इसमें सबने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, क्या डिफिकल्टीज है, अपने व्यूज शेयर किए, थॉट्स शेयर किए। तो ऐसे जब हम बात करते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ लाइक बात होती है, आइडियाज होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। अभी थ्रू आउट नेक्स्ट 3 मंथ्स ये सारा हम बहुत फ्रिक्वेंटली करने वाले हैं, गूगल मीट सेशंस, एंड वी विल इंटरैक्ट मोर। इंटरैक्ट हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे अभी, ओके। बिकॉज बेसिक्स सबको सब पता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बुक्स, रिसोर्सेज, एवरीबडी, सबके पास सब चीज है। जो चीज मिसिंग है वो है कि हमें इंटरैक्ट ज्यादा करना है, इंटरैक्ट ज्यादा करना है। दैट इज वाई मैं अभी 1-to-1 सेशंस अभी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी से अभी कंडक्ट करूंगा। यू हैव माई वर्ड ऑन दिस। 1-to-1 सेशंस सारे बहुत स्पीड से होंगे, और ये जो ग्रुप क्लासेस है हमारी, ग्रुप क्लासेस भी बहुत इंटरैक्टिव मैनर पे होने वाली है, ओके। इसमें अभी और भी बहुत अच्छे सरप्राइजेस है, मैं आपको बताता हूँ। सो ये जो इवेंट्स हैं, इसमें क्या होता है, नेटवर्किंग जरूरी होता है, हम टॉक करें। फॉर एग्जांपल एक विमेन एंटरप्रेन्योर है, उसने कोई डिफिकल्टीज क्या फेस हुआ, और पूरे ग्रुप में वो अपनी डिफिकल्टीज शेयर कर रही है, तो पूरे ग्रुप में भी उसके एक्सपीरियंसेस से पीपल विल लर्न। सिमिलरली अदर पीपल विल ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। सो फ्रॉम सो मेनी एक्सपीरियंसेस हमारी लर्निंग स्पीड हो जाती है बहुत। तो इनेबल इजी फाइनेंस करो ताकि वो परचेज कर सकें प्रोडक्ट्स, फाइनेंसिंग दो, लोकल एप्लीकेशन प्रोसेस करो, इनका लोन एप्लीकेशन प्रोसेस इजी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर है, उनको भी प्रमोट करें, आफ्टर सेल सर्विसेज, बायबैक को करेक्ट करें, वायबिलिटी बेटर करें, और मार्केट लिंकेजेस करें, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मार्केट लिंकेजेस। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, कोको कोला या फिर कोल्ड ड्रिंक्स एटसेट्रा, या फिर आप पार्ले जी का बिस्कुट देखो, इनकी लिंकेजेस बहुत अच्छी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज रियली रियली गुड। प्लस जैसे अमूल का एग्जांपल लेते हैं, मिल्क का, इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड मार्केट लिंकेजेस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। केस स्टडी पढ़ाई जाती है इसकी, अमूल की, कि किस तरीके से ये प्रोक्योर कर रहा है बैकवर्ड लिंकेजेस, और किस तरीके से उसको प्रोसेस करके नॉट ओनली इंडिया बल्कि वर्ल्ड स्केल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हमें यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि उनको मार्केट मिले, ऑडियंस मिले उन्हें, रूरल प्रोडक्ट्स को। इससे नए जॉब्स क्रिएट होंगे और ये इनकम जनरेशन भी होगा। बिकॉज चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जब तक वहां पर अगर वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हो रहा है, इट इज अ फ्लॉप शो, इट इज अ फ्लॉप शो। इकोनॉमिकली फिजिबल करना बहुत जरूरी होता है हर एक्टिविटी को। सो द पॉइंट इज, ये हमें क्लीन टेक्नोलॉजी में भी करना है। अगर ये बहुत एक्सपेंसिव रहेगी, इकोनॉमिकली नहीं रहेगी, तो इसके अडेप्टर्स नहीं होंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे इसे लोग। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। जैसे प्रोक्योरमेंट है, सिल्क कोकून बैंक बनाए, विमेन को ट्रेन करें, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। कन्वर्जेंस करें। कन्वर्जेंस क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे मिशंस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, सबको एक जगह लेके आओ। सो दैट उससे क्या होगा, वो लाइक एक इंडस्ट्री है, वो दूसरे का सप्लायर बन गया, दूसरा फिर इसको फीड कर रहा है। सो इससे क्या होता है, ये बहुत अच्छे से कन्वर्जेंस हो जाता है। सो जैसे लाइवलीहुड मिशन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एमएसएमई, टेक्सटाइल, ये सब एम्ब्रेस करें क्लीन एनर्जी प्रोग्राम्स को। सो देयर आर सम रियली गुड पॉइंट्स। क्लीन टेक्नोलॉजी में बहुत प्रॉस्पेक्ट है, फ्यूचर इज ब्राइट। जरूरत है पॉलिसी मेकर, इन्वेस्टर, फाइनेंसर, टेक्नोलॉजी प्रमोटर और इकोसिस्टम सब मिलके यहाँ पे इसको इनेबल करें। क्लीन टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली फ्यूचर, और रूरल इंडिया में इसको एम्फेसिस करना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड बैंक टू लैंड $1 बिलियन टू सपोर्ट इंडिया का हेल्थ सेक्टर। बॉर्डर इशू शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेस, ऐसा चाइना के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा। तो यहाँ पे बात हुई जयशंकर साहब की। एबनॉर्मल स्टेट ऑफ टाइज एंड नीड फॉर पीस इन द LAC ऑन द LAC इज रिक्वायर्ड। फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऑफ क्वाड कंट्रीज टेक एम एट रशिया एंड चाइना। सेल्फ रिलायंस जरूरी है, CDS ने कहा डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस जरूरी है। सी एवरी कॉन्फ्लिक्ट हैज पर्सपेक्टिव। सी जैसे हम जैनिज्म में पढ़ते हैं ना, अनेकांतवाद, पर्सपेक्टिव मैटर होता है। एक पर्सन के लिए हीरो है, दूसरे पर्सन के लिए वो ही सेम पर्सन विलन होता है। इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। एवरी कॉन्फ्लिक्ट हैज पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक। We must be self-reliant in weapon production and not wait for supplies from other nations. So this is a very strong message. चीता आ गए हैं, बट इकोसिस्टम इतना सपोर्ट कर पाएगा या नहीं, इस पे अभी डाउट चल रहा है। तो द पॉइंट इज 20 अभी चीता आ गए, कूनो नेशनल पार्क में इनको लाया गया है। कफ सिरप में जो भी ट्रेजेडी हुआ, इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उज्बेकिस्तान कफ सिरप। बेटर इंफ्रा हैज पुट रिमोट विलेजेस ऑन टूरिस्ट मैप। सी किसी भी जगह पे आप घूमने जाते हो, अगर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो इससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड। इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, तो आप वहां पे ज्यादा उसको विजिट करोगे।
तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, डेवलपिंग टूरिज्म इन मिशन मोड में कर रहे हैं, इससे क्या बेहतरी हो रही है? इससे ये हो रहा है कि उनको टूरिज्म ज्यादा मिलेगा। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है, टूरिज्म बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है। टूरिज्म से मास स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। होली ब्रिंग्स ऑन अ बैराज ऑफ डबल दिस बिहार फेस्टिविटीज। इंडिया को 74.4 मिला नंबर वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन वर्किंग वुमेन। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो हमारा स्टेज आ रहा है कि हम एजुकेशन पे हैं, अभी एजुकेशन में विमेन रिप्रेजेंटेशन इज गुड एजुकेशन में, बट वाई ये जो एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन है, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन भी हो गया, बट जब बात आती है नौकरी की, तो जॉब में क्यों इतना विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है, वर्किंग विमेन? तो वर्ल्ड बैंक ने जैसे यहाँ पे बताया 74.4 मिला आउट ऑफ 100 इंडिया को। सो दिस इज रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक्स विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट। पहले 63.7 था एवरेज साउथ एशियन नेशंस का, इंडिया का 74 समथिंग है, विच इज गुड। 14 स्कोर मिला परफेक्ट 100। ओके, तो इंडिया के लिए जो इंडेक्स है ये यूज किया गया। अब सी, ये इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजी। When it comes to constraints on freedom of movement, laws affecting women's decision, women का डिसीजन किन सब पैरामीटर्स पे अफेक्ट होता है कि वो वर्क कर रही है या नहीं। कंस्ट्रेंट्स रिलेटेड टू मैरिज, इंडिया गेट्स अ परफेक्ट स्कोर। तो दिस इज ऑल्सो जो सोशो इकोनॉमिक हमारे यहाँ जो लाइक सिस्टम है, प्रिवेलेंट सिस्टम है, वो भी इम्पैक्ट करता है। इंडिया लैग्स बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू लॉज अफेक्टिंग women's पे, पेंशन, वर्क आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन, constraints on women starting and running a business, जेंडर डिफरेंस यहाँ पर आता है, इवन प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइंस है, नोट इट डाउन। सो दिस इज दिस, देन लॉयर, देन दिस इज साउथ कोरिया जॉइंट फील्ड एक्सरसाइज, सिंगापुर, पेंटागन, रशिया इज ट्राइंग, दिस इज चाइना, अभी लैवरोव इंडिया में थे G20, एंड दिस इज बाइडेन एंड शोल्स, इनफर्नो, बिग फायर, ह्यूज फायर, इनफर्नो। WHO ने कहा कि क्लीन चिट आए, यहाँ पर क्लीन चिट आए कि ये जो कोविड-19 है ये कैसे आया, ओरिजिन क्या है इसका। चाइना अक्यूजेस US ऑफ अटैकिंग कंपनीज आफ्टर एक्सपोर्ट कर्ब्स, महिंद्रा। अब सी सर्विस जो एक्टिविटीज है 12 ईयर्स हाई है फरवरी में, PMI सिग्नल्स भी बेहतर है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। सर्विस सेक्टर इंडिया का हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी उतना ही अच्छा हो तो बेहतर है। Then this is today's newspaper. This is the Hindu Sunday edition. See, China takes lead in mapping the deep sea. चाइना जो है ना, चाइना जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ओशियन और एक है स्पेस। ये ना अनएक्सप्लोर्ड टेरिटोरी है, अनएक्सप्लोर्ड टेरिटोरी है। अभी ओशियन में बहुत सारा ओशियन हमको नॉलेज नहीं है, स्पेस भी लाइक इट इज अनएक्सप्लोर्ड। लैंड जो है, जमीन जो है, ये हमने ऑलमोस्ट सारा एक्सप्लोर कर लिया है अर्थ का। These two are like unexplored. So जिसने ओशियन और स्पेस में बहुत इन्वेस्टमेंट करके अर्ली लीड ले लिया, वो बहुत डोमिनेट करने वाला है इन फ्यूचर। एंड सी चाइना टेक्स लीड इन मैपिंग द डीप सी ओशियन। तो एक ग्लोबल साइंटिफिक प्रेस्टीज है, प्रॉमिस ऑफ फाइंडिंग मिनरल वेल्थ, जो ओशियन एक्सप्लोरेशन यहाँ पे एफर्ट्स के थ्रू लाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये सारे समुद्रों को ये लाइक एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। जो सी बेड है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं, PMN। तो ये चाइनीज सबमरीन्स एक्टिवली वॉर फुटिंग पे सबमरीन्स एटसेट्रा, जो साउथ चाइना सी है, नॉट ओनली साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन में भी नजर आते हैं, ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। जैसे एक्सप्लोरर 2 है, ग्रीन एंड व्हाइट वेसल है, जो भी अनमार्केबल ट्रॉलर से पास यहाँ पे होगा। सो द आइडिया इज चाइना इज इन्वेस्टिंग हेविली ओशियन एक्सप्लोरेशन में, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एटसेट्रा, रिसर्च एटसेट्रा सब यहाँ पे हो रहा है। और नॉट ओनली ओशियन, स्पेस में भी चाइना बहुत एक्टिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ICMR राइजिंग केसेस ऑफ कफ एंड फीवर लिंक टू इन्फ्लुएंजा सब टाइप दिस H3N2। तो ये अभी फिर फ्लू अलर्ट आ रहा है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टाइम टू मास्क अप। इसके सिम्टम्स हैं, डूज हम देखते हैं। वॉशिंग हैंड्स यूजिंग मास्क, अवॉइडिंग क्राउड, नॉट टचिंग नोज एंड आईज, टेकिंग पैरासिटामोल फॉर फीवर एंड बॉडी एक। डोंट में क्या है, एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर, एंड शेकिंग हैंड्स भी आप अवॉइड कर सकते हैं। सी, ये जितनी भी चीजें होती है, आपने नोटिस किया ये कितनी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। कोविड-19 आया था तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ न्यूज था जो बहुत सेंसेशनलिज्म, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज, दिस एंड दैट, पैनिक, केओस एटसेट्रा हो रहा था।
ऑल टाइप ऑफ लाइक सेंसेशनलिज्म एंड इवन नॉनसेंस। और एक तरफ थे जैसे एम्स के डॉक्टर्स थे, बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स थे, व्हाट दे वर टेलिंग, सबको क्या बता रहे थे, बेसिक बेसिक चीजें ठीक से करो, प्रॉपर रेस्ट रखो, अपना लाइक हेल्थ डाइट करेक्ट रखो, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, डू लिटिल बिट एक्सरसाइज, स्ट्रेस, दिस योगा, मेडिटेशन एटसेट्रा। और इन दी एंड इस पूरे कोविड-19 एपिसोड को हम देखें पीछे मुड़ के तो कौन सी चीज करेक्ट हुई, ये चीज करेक्ट हुई। ये चीज, इनकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, ये उस टाइम पे बड़ा अच्छा लग रहा था बट इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। सेम हैपेंस विद यूपीएससी, जो बोरिंग है वो बेहतर है। ICMR rising cases of cough and fever linked to influenza. So this is the Hindu newspaper. ये next है, ऑस्ट्रेलिया जापान प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया अहेड ऑफ क्वाड समिट। क्वाड के पहले ऑस्ट्रेलिया जापान प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया आएंगे। सो दिस इज रियली गुड। ये क्वाड है, क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा एंड यूएस प्रेसिडेंट भी है मिस्टर जो बाइडेन। सो क्वाड इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है। वैसे तो ये नॉन मिलिट्री अलायंस है बट क्वाड के अंदर जैसे अभी मालाबार एक्सरसाइज भी हुआ था, और डेफिनेटली इट इज नॉट अगेंस्ट फॉर दिस सी कंट्री, बट द पॉइंट इज ये है लाइक माइंडेड कंट्रीज का ग्रुप, लाइक माइंडेड कंट्रीज का ग्रुप, डेमोक्रेसीज का ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया इज अ डेमोक्रेसी, यूएसए इज अ डेमोक्रेसी, जापान इज अ डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट टू डिसाइड अमंग FA-18 सुपर हॉर्नेट एंड रफाल एम। तो अभी FA-18 और डसॉ एविएशन का रफाल एम जेट में अभी चल रहा है। लेट अस सी किसको फाइनलाइज किया जाता है। हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इसमें अभी MiG-29 था, MiG-29 अब एज भी हो रहा है। सो वी वांट न्यू एयरक्राफ्ट्स जो लैंड कर पाए एयरक्राफ्ट कैरियर में भी। ये दोनों शॉर्टलिस्ट हुए, सुपर हॉर्नेट FA-18 एंड रफाल एम। सो लेट अस सी। इसके अलावा हम खुद का भी दिस ट्विन इंजन डेक बेस्ड इंडिजिनस फाइटर भी बना रहे हैं, इस पे भी वर्क चल रहा है। इंडिजिनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ये है सी हॉर्सेस, ये ऐसा दिखता है सी हॉर्सेस। तो यूजुअली ये सी हॉर्सेस जो होता है ये कोरोमंडल कोस्ट में मिलता था, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एक्सटेंसिव फिशिंग, ये अब ओडिशा कोस्ट तक पहुंच गया है। सो दिस इज सी हॉर्स, ये अपना एरिया चेंज कर रहे हैं, ये वल्नरेबल स्पीशीज है सी हॉर्स। तो फिशिंग के कारण अब ये माइग्रेट हो गए हैं टुवर्ड्स ओडिशा। तो दिस इज कोरोमंडल। इंडिया में कोरोमंडल कोस्ट होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। चलो, टेल द नेम ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट कोस्ट्स ऑफ इंडिया में और कितनी इंपॉर्टेंट कोस्ट्स हैं। जैसे एक कोरोमंडल हो गया, कोंकण कोस्ट है, ऐसी सारी इंपॉर्टेंट कोस्ट का नाम बताइए, सरकार है लाइक दैट। देन दिस इज असम का, ये जो मोयदाम्स हैं ये फीट है यूनेस्को रिक्वायरमेंट्स फॉर हेरिटेज साइट्स। तो ये मोयदाम्स है, एनश्राइन है, मोर्टल रिमेन्स है, यहाँ पे मोर्टल रिमेन्स काइंड ऑफ ग्रेवयार्ड, अ होम रॉयल्टी का, और यहाँ पर इसको अभी दिस यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये असम में है और इसको यूनेस्को में इंक्लूड किया जाएगा। ऐसे 90 मोयदाम्स हैं और ये जो मैडम्स हैं ये यूनेस्को में इंक्लूड किया जाएगा हेरिटेज साइट में, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था। अ होम डायनेस्टी का यहाँ पर एक माउंड है, बरियल है यहाँ पर, लाइक ग्रेवयार्ड वी कैन से। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉल दैट टेक्निकल कंप्लीटनेस कंप्लीट हो और इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट में। तो इसका नाम याद रखना है, आ सकता है, दिस इज असम। Then this is world news and civilians and science। See, सबसे बड़ी प्राइस कौन पे करता है वॉर में? मैं हमेशा बताता हूँ, वॉर जो जानते हैं वो कभी वॉर की बात नहीं करते, केवल वही वॉर की बात करते हैं जिनको वॉर का आइडिया नहीं है। तो वॉर जब होता है तो वॉर में हमेशा कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस होते हैं, कोलेट्रल डैमेजेस भी बहुत होते हैं, एंड सबसे ज्यादा प्राइस वो पे करता है जिस जगह पे वो वॉर हो रहा है। ये वॉर हो रहा है यूक्रेन पे, पर ये वॉर किसका है? यूएस, नाटो और रशिया का। तो हु इज पेइंग द प्राइस? यूक्रेन इज पेइंग द प्राइस। दिस इज द थ्योरी। साइंटिस्ट हु डेवलप्ड स्पुतनिक 5 वैक्सीनेशन, प्रोविंशियल गवर्नर। देन UN न्यूक्लियर हेड मीट्स विद इरानियन अमिड एनरिचमेंट कंसर्न। इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान फॉर होस्टिंग टेररिस्ट। अब ये टेररिस्ट भी है ना, ये फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर है। चाइना ने प्रॉक्सी वॉर, पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया इंडिया के साथ वाया दिस टेररिज्म। और ये टेररिज्म अब सबसे ज्यादा किसको बाइट कर रहा है? अगेन पाकिस्तान। सो इन्फ्लुएंजा वायरस माइट हैव मैरीन ओरिजिन विद फिश एज अर्ली होस्ट। तो एक थ्योरी है, इन्फ्लुएंजा का जो ओरिजिन है वो फिश से है।
देन स्टडी शोज अ रेसिंग हार्ट में इन्फ्लुएंस एंजाइटी इन माइस। सी एंजाइटी होना बड़ा नॉर्मल सा है, माइस में अभी स्टडी में ये पता लगा, बट द पॉइंट इज इसको ओवरकम करना चाहिए एंजाइटी को। दैट इज वाई अभी नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। टेक गुड केयर ऑफ योर मेंटल इमोशनल हेल्थ, मेंटल इमोशनल हेल्थ। मेडिटेशन इज रियली गुड। स्लीप डिप्राइव्ड नहीं होना है। तो ये जो हार्ट रेट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एंजाइटी और फियर रेस्पॉन्स में, इसको आप बेटर आप उसको डील कर पाओगे। तो ये माइस का एक स्टडी है और इसमें ये बताया रेसिंग हार्ट में इन्फ्लुएंस एंजाइटी इन माइस। ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, ब्लूम्स इंक्रीज साइज इन 21st सेंचुरी। तो ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, ये ब्लूम हुए हैं 2003 टू 2020 का हम ड्यूरेशन देखें तो फाइटोप्लैंक्टॉन इनकी फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीजिंग रेट है। कार्बन स्टॉक्स ऑफ ट्रीज इन अफ्रीका वर ओवर एस्टिमेटेड। तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका के ये ट्रीज है। अब सी दिस इज नॉट इक्वेटोरियल, दिस इज टूवर्ड्स से थोड़ा एरिडिटी की तरफ जा रहे हैं, सहारा की तरफ जा रहे हैं। ये ग्रासलैंड्स है, ग्रासलैंड्स में ऐसे ट्रीज भी है। तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया था। एवरेज कार्बन स्टॉक है सिंगल ट्री का 51 kg होता है हाइपर एरिड में, 63 होता है एरिड में, 72 सेमी एरिड में, 98 होता है सब ह्यूमिड में। तो अर्लियर एस्टिमेट था कि कितने ट्रीज हैं यहाँ पे और उसमें कितना कार्बन स्टॉक होगा, वो थोड़ा ओवर एस्टिमेट हो गया था। वेट लॉस का दो टेक्निक एक होता है, एक तो होता है कि हम अपना कैलोरीज कम करें, दूसरा एक इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत न्यूज में है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि लाइक ऐसा नहीं हो कि हम दिन भर बस कुछ ना कुछ खा रहे हैं। इससे क्या होता है बॉडी का जो हमारा डाइजेशन या बॉडी है उसको रेस्ट नहीं मिलता। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है, जैसे एक होता है 8-16, सो विद इन द विंडो ऑफ 8 आवर्स आप अपना सारा फूड इनटेक करो, बाकी 16 आवर्स में आपसे काइंड ऑफ फास्टिंग हो गई। तो इससे बॉडी को अपना रिपेयर रिकवर करने का टाइम मिलता है। सो देर आर सम थ्योरीज कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एट टाइम्स हेल्प करती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेटर होता है। लो कॉस्ट पेपर माइक्रोस्कोप्स वाइडर एप्लीकेशन इन रिसर्च। तो ये माइक्रोस्कोप्स है, दिस वाइडर एप्लीकेशन होगा, पेपर माइक्रोस्कोप्स है। सी all bodies are designed differently, all bodies are designed differently. Some bodies are defined like thin, then some are like little bit plump, but the point is ये जो weight loss है ये ideal होना चाहिए। ideal in the sense जो BMI होता है, एक term होता है BMI। what is BMI tell? अगर हम BMI से बहुत ज्यादा डाइवर्ज कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, ओबेसिटी से ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस भी होती है, इससे डिसीजेस भी होती है। तो दैट इज वाई वेट को चेक करना चाहिए। देन ट्राइबल पैनल है, अपसेट विद एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ओवर फॉरेस्ट राइट है, यहाँ पैनल है, अभी इसमें चेंजेस आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स मेकर्स अट्रैक्टिंग अटेंशन फ्रॉम सेबी। व्हाट इज सेबी? सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट में जो भी हो रहा है सब जगह सेबी अपना एक रेगुलेशन करती है स्टॉक मार्केट्स में। सेबी का प्राइमरली ऑब्जेक्टिव होता है जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना इन द सेंस कि वहां पे कोई फ्रॉड्स तो नहीं हो रहे हैं, मेल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है, लाइक दैट। तो अभी सेबी इंडेक्स मेकर्स अट्रैक्टिंग अटेंशन फ्रॉम सेबी। अब सी इंडेक्स क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है। बट हमको बताना है कि इकोनॉमी बेहतर कर रही है, स्टॉक मार्केट बेहतर कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देयर आर सो मेनी कंपनीज आर रजिस्टर्ड, सम आर डूइंग गुड, सम आर नॉट डूइंग गुड। सो हाउ कैन वी कैन से एज अ पैरामीटर कि स्टॉक मार्केट ये बढ़ रहा है या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, यहाँ पे बुल रन हो रहा है या बियर रन हो रहा है, लाइक दैट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स ढूंढते हैं। इंडेक्स कंपनी, हम जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 बड़ी और एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स जो हैं उसको हम देखते हैं। अगर वो ऊपर जा रहा है तो बीएसई भी ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है तो बीएसई भी नीचे जा रहा है। तो इससे हमें कोई इंडिकेशन मिल जाता है, इंडिकेशन। तो ये इंडेक्स फंड्स होते हैं कि thousands of stocks traded in stock market around the world, some are doing good, some are doing not good। तो हम सबको ट्रैक नहीं कर सकते। अगर हमें एक जनरल असेसमेंट देना है कि स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेजेक्टरी क्या है, तो हम इंडिविजुअल स्विंग्स को उसको नहीं देख पाएंगे। तो हम देखेंगे 30 लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उसके हिसाब से हम बता देंगे कि स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, वहां पे परफॉर्मेंस क्या है उनका, ये हम देखेंगे। ओके, अब एक और टर्म होता है, वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सी इसमें क्या होता है, ये जैसे कई बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एक तो म्यूचुअल फंड्स जैसा इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने पैसा पूल किया और वो पूल एक्सपर्ट अलग अलग स्टॉक्स पे ऐसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड हो गया। पूलिंग ऑफ फंड मनी पहले होता है।
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है कि आपने एक पूरा बास्केट रख रखा है बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स का, और फिर आप उसको ट्रेड कर रहे हो। तो ETF इज अ टाइप ऑफ पूल्ड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी दैट होल्ड्स मल्टीपल अंडरलाइंग एसेट्स रादर देन ओनली वन। तो इंस्टेड ऑफ वन इसमें मल्टीपल एसेट्स होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ ETF में एक इंडेक्स हो सकता है। इंडेक्स क्या करेगा, जैसे S&P 500 हो गया, नेस्डेक हो गया, ये इंडेक्स दिखा रहा है, वो ऊपर नीचे जा रहा है। कमोडिटी पे बेस्ड हो सकता है, गोल्ड, ऑयल, कॉर्न। इनवर्स हो सकता है, इनवर्स मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। एक्टिवली मैनेज्ड इंडस्ट्री, फॉरेन मार्केट। सो द पॉइंट इज ये होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दे आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स अपना पैसा पूल करते हैं और उसको डाइवर्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर। Mutual funds are bought directly from the company issuing shares. Mutual funds are priced only once per day based on its net asset value. But ETF ऐसा नहीं है। ETF पे इन्वेस्टर्स बाय करते हैं बहुत सारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स को सर्टेन मार्केट सेगमेंट्स में एक साथ आपने बहुत सारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीद लिए, ये ETF है। तो यहाँ जो बास्केट है वो बास्केट आप ज्यादा खरीद रहे हो, और यहाँ पे आप लोग पूलिंग कर रहे हो, बहुत सारे लोग पैसा पूल कर रहे हैं और उससे हम डाइवर्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ETF ट्रेड होता है एक्सचेंज में लाइक स्टॉक्स। ETFs आर ट्रेडेड वेन एवर द स्टॉक मार्केट इज ओपन। प्राइसेस इसमें कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट होता रहता है। तो जैसे इंडेक्स हो गया, देन कमोडिटी हो गया, और एक इनवर्स ETF भी हो सकता है। अब सेबी जो है वो इन इंडाइसेस को मॉनिटर, इन इंडाइसेस में इरेगुलरिटी तो नहीं हो रही है, उस पर अभी एक्टिवली वर्क कर रही है। तो ये पॉपुलर है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट पॉपुलर है, स्टॉक मार्केट सब काफी पॉपुलराइज भी हो गया, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है। बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसा होता है कि उस इंडस्ट्री सेक्टर का साइज ऑफ कंपनी क्या है, साइज ऑफ कंपनी बिग है, स्मॉल है, लाइक दैट, वो ये हो जाता है। ओके, तो सेबी ने ये बोला था जो ग्रो हो रहा है डोमिनेंस इंडेक्स प्रोवाइडर का ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ पैसिव फंड्स, तो इससे कैपिटल फ्लो टुवर्ड्स एसेट्स दैट आर पार्ट ऑफ पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स। अभी लेट अस सी, इधर अभी जैसे हमने पढ़ा था, जो एक्चुअली दिस ऑल इज रिलेटेड विद वन न्यूज जो आया है US बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च का, अदानी ग्रुप। इस पे थोड़ा और वेट करते हैं, लेट अस नॉट ड्रॉ कंक्लूजंस। व्हाट वी शुड नो इज व्हाट इज ETF क्या होता है, तो ये ETF है। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड्स है। सेबी क्या होता है, वो एक रेगुलेटर है। ओके, देन ग्लास सीलिंग है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। इंटरनेट शुड बी ओपन इन इंडिया अनलाइक दैट इन चाइना। तो इंटरनेट का फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। तो ये नेट नॉर्म्स है, इंटरनेट में फ्रीडम होना जरूरी है, डेमोक्रेटाइज करता है इंटरनेट, एवरीबडी का राइट है। तो क्या बताओ, राइट टू इंटरनेट क्या एक फंडामेंटल राइट कहा जाएगा आर्टिकल 21 के अंदर? आंसर, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड सर्विसेज बढ़ा है। फंडिंग विंटर है, अभी स्टार्टअप्स वगैरह को फंडिंग एकदम कम हो गया था। फंडिंग विंटर गुड फॉर मिलियन ऑफ इंडियन किरानाज। तो किरानाज जैसे शॉप्स होती है, ब्रिक एंड मोटार शॉप भी होती है, ये बेटर कॉम्पीट कर पाएंगे। अदरवाइज ये जो वेल फंडेड डीप पॉकेट वाले जो आ रहे थे दिस इंडिया के रिटेल स्टोर में, किरानाज एटसेट्रा में, तो लोकल जो किरानाज थे वो कॉम्पीट करने में डिफिकल्टी फील कर रहे थे। देन दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, देन दिस इज अरीबाडा अहोय सी, ये नेस्टिंग एरिया है, ये ओडिशा में है, ओडिशा में नेस्टिंग एरिया है। यहाँ रिडली टर्टल आते हैं गहिर माथा और ऋषिकुल्या बीचेस में, ओडिशा में। तो इस बार भी डिलाइट है, काफी स्केल में नेस्टिंग हो रही है, बिगर देन यूजुअल है। इस टाइम पे ये जो टर्टल्स हैं वो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। अक्सर इनको लाइक स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स, या फिर हंटिंग, पोचिंग, या फिर से फिश नेट में ये फंस जाते हैं। यहाँ इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। तो कंजर्वेशन की बात है। रूक्रीज है जहाँ पे ये लाइक एग्स ले करते हैं। गहिर माथा एंड ऋषिकुल्या में टर्टल्स यहाँ पे आते हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एनुअल ट्रैवल करके फॉर नेस्टिंग, फॉर ब्रीडिंग पर्पस। हैचलिंग्स होते हैं 40-45 डेज में, एग से वो बाहर आते हैं। बट प्रॉब्लम है ये एग डैमेज हो जाता है, बीच इरोजन भी हो रहा है। इनके कंजर्वेशन पे गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स डालती है। तो ये टर्टल्स है। अब नाउ सी, टर्टल प्राइमरली से सी ओशन को ज्यादा प्रेफर करता है, दिस इज टर्टल, और ये ऐसे एग्स होते हैं इसके। तो सी यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ट्रैक रख रहे हैं, और इनको हम कंजर्व कर रहे हैं। तो दिस इज ऋषिकुल्या और दिस इज गहिर माथा बीच, बोथ आर इन से ओडिशा। तो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर आंसर राइटिंग, कल डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।